क्या आप एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली आप कुछ अल्टरनेट कोर्सेज में भी एडमिशन को लेकर के जरूर सोच रहे होंगे। इन्हीं अल्टरनेट कोर्सेज में आज मैं बात करूंगा बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएसएमएस बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, बीयूएमएस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी और बी फार्मा आयुर्वेदा माने आयुर्वेद का बी फार्मा जैसे कोर्सेस आपके अल्टरनेट चॉइस में हो सकता है अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। इनकी भी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। आपको इन कोर्सेज में कैसे एडमिशन मिल सकता है इसकी पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं शील शुक्ला, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम नीट बुलेटिन। आपसे नीट रिलेटेड कोई भी न्यूज, नोटिफिकेशंस या अपडेट्स छूट न जाए इसलिए आप विजडम इंडिया के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको नीट रिलेटेड हर न्यूज, अपडेट्स, नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको मिलती रहेगी। इस समय नीट यूजी की काउंसलिंग पूरे देश में चल रही है। ऑल इंडिया कोटा और देश के हर स्टेट में स्टेट कोटा की भी काउंसलिंग चल रही है। यह काउंसलिंग जिसको ऑल इंडिया कोटा के लिए एमसीसी मतलब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट कर रही है और हर स्टेट में नीट यूजी की यही काउंसलिंग स्टेट कोटा सीट्स के लिए उस स्टेट के डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, यह नाम स्टेट टू स्टेट थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है, हर स्टेट में यही डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग कंडक्ट कर रहे हैं स्टेट कोटा के लिए। तो कहने का मतलब नीट यूजी की दोनों ही काउंसलिंग इस टाइम चल रही है, ऑल इंडिया कोटा की और स्टेट कोटा की काउंसलिंग हर स्टेट में चल रही है। और ये जो नीट यूजी की काउंसलिंग अभी चल रही है, अब तक तो आप लोग अच्छी तरह से इस चीज को जान चुके होंगे कि नीट यूजी की काउंसलिंग सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए ही हो रही है। हाँ, कुछ स्टेट्स में एमबीबीएस बीडीएस के अलावा इसमें बीएससी नर्सिंग को भी ऐड किया गया है। ये नीट यूजी की जो काउंसलिंग हो रही है इसकी पूरी जानकारी ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप हमारे इसी चैनल विजडम इंडिया के आप नीट बुलेटिन प्रोग्राम का जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको इस प्लेलिस्ट नीट बुलेटिन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आप इस पूरे वीडियो को देख डालिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी गाइडेंस मिल सके। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप बीएमएस मतलब आयुर्वेदिक बैचलर्स कोर्स आप कैसे कर सकते हैं, बीएसएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बी फार्मा। बी फार्मा की बात जब मैं करता हूं तो आयुर्वेदा से उसका मतलब होता है कोर्सेज में एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, नाम ध्यान से सुनिए, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, AACCC एब्रिविएशन में, यह आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एक बॉडी है जो बीएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बी फार्मा मींस आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी और बी फार्मा के एडमिशन के लिए ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कंडक्ट कर रही है। यह काउंसलिंग
जो AA CCC, अब आप मैं इसको यही बोलूंगा मैं एब्रीविएटेड फॉर्म में, ये काउंसलिंग जो AA CCC की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग का राउंड नंबर 1 यह 28 अगस्त से शुरू होकर 2 सितंबर तक चलेगा। इस काउंसलिंग के दौरान आप अपने मनपसंद कोर्स के लिए जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन 29 अगस्त मींस 29 अगस्त से शुरू हो जाएगा। आप इसे 2 सितंबर की रात, मानिए जो आपको जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको 2 सितंबर की रात 11:55 तक प्रेफरेंस वाइज, जो आपकी पहली चॉइस हो आप उसको ऊपर रखें, सेकंड चॉइस को उसके नीचे रखें, प्रेफरेंस वाइज आप अपने कोर्स और कॉलेज का नाम इस चॉइस लिस्ट में आप फिल कर दीजिए। इस दौरान एक बात आपको बहुत स्पेशली ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप चॉइस की फिलिंग कर दें तो उसके बाद अपने चॉइस फिलिंग्स को लॉक करना ना भूलें, ये कंपलसरी है। और अगर आपने लॉक नहीं किया तो आप काउंसलिंग में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, यह माना जाएगा कि आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और यह चॉइस फिलिंग फिनिश होने के बाद 5 सितंबर को यह रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और उस दिन ये बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट को BAMS में, BUMS में, BHMS में, BSMS में किसको एडमिशन मिला, किस कोर्स के लिए और किस कॉलेज में एडमिशन मिला। ये पूरी डिक्लेरेशन हमारे पास 5 सितंबर को आ जाएगी। फिर 12 और 13 सितंबर को जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है वहां पर जाकर के आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराने के बाद 12 और 13 सितंबर को आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी होगा। आपको एक चीज के लिए मैं और अलर्ट कर देता हूं, जिस कॉलेज या कोर्स में आपको एडमिशन नहीं लेना है उसको भूल करके भी अपनी चॉइस फिलिंग में आप उस कॉलेज या उस कोर्स का नाम न डालें। इसी काउंसलिंग के बारे में, जो AA CCC की काउंसलिंग, इसके बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं और बताता हूं, कुछ और भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में बताता हूं। देश के जितने भी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी के जितने भी देश में इंस्टीट्यूट्स हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड के, उनके 15% सीट्स के लिए एडमिशंस जो होंगे वो इसी काउंसलिंग के थ्रू किया जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनकी 15% की जो सीट्स भरी जाएगी वो इसी काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएगी। इसके अलावा देश के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जहां पर आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी कोर्सेज हैं, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ध्यान रखिए उनकी 100% सीट्स पर इसी काउंसलिंग के थ्रू, मींस AA CCC की जो यूजी नीट काउंसलिंग हो रही है, इसी काउंसलिंग के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वो सीटें भरी जाएंगी। 100% सीट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। और अगर कोई स्टूडेंट आयुर्वेदिक बीफार्मा, एक बीफार्मा होता है जनरल, लेकिन एक आयुर्वेद का बीफार्मा है, अगर आप उस कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि ITRA, एक कॉलेज का नाम है, उसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ये जामनगर में है। वहां के 60 में से 46 सीट्स पर एडमिशन इसी काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। वो स्टूडेंट उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जिनकी चॉइस बीफार्मा आयुर्वेदा के लिए है। ये एक कॉलेज कवर होता है इस काउंसलिंग के थ्रू। इसके अलावा देश के जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वहां के भी जितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं देश में, वहां की भी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथ की जो बैचलर्स कोर्सेज चलते हैं, उनकी 100% सीट्स के लिए एडमिशन इसी काउंसलिंग के द्वारा ही होगा। इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको AA CCC की ऑफिशियल वेबसाइट मैं बोल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, https
www.aaccc.gov.in पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना पड़ेगा, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपया है। और वो स्टूडेंट्स जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको 500 रुपए रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना होगा। यह रजिस्ट्रेशन अमाउंट किसी भी सिचुएशन में रिफंड नहीं हो सकता है। इसके साथ ही आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करना पड़ेगा। यदि कोई स्टूडेंट आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथ मतलब बीएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ऑप्ट करना चाहता है तो उस स्टूडेंट को सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा ₹20,000। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम प्राइवेट कॉलेजेस में भी ऑप्ट करें या डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी ऑप्ट करें तो उसके लिए उसको अपनी सिक्योरिटी अमाउंट जमा करनी पड़ेगी ₹50,000, 50,000 रुपए। और एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो यह सिक्योरिटी अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा। जबकि सीट अलॉट हो जाने की सिचुएशन में अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका यह सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगा। दिस सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरफिटेड। इस तरह से मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को जो बीएमएस मतलब आयुर्वेदा, बीएसएमएस, सिद्धा, यूनानी, बीयूएमएस, होम्योपैथिक, बीएचएमएस कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी को AACCC की काउंसलिंग जो अभी चल रही है उसके संबंध में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की पूरी जानकारी मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। AACCC की काउंसलिंग से जुड़ी हुई कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि नेक्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होगी या जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होगी वो किस तरह से होगी, और इस काउंसलिंग के दौरान वो कौन से टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसको फॉलो करने पर आपका एडमिशन आपके मनचाहे कोर्स में आसानी से हो सकता है। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप हमारी इस प्रोग्राम नीट बुलेटिन को विजडम इंडिया चैनल पर देखते रहिए। आपको हमारे हर प्रोग्राम की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बेसिकली हमारा उद्देश्य है, हम ये चाहते हैं कि जो हम आपको गाइड करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से, हमारी इस गाइडेंस से आपको आपके अपने मनपसंद कॉलेज और कोर्स में एडमिशन मिल सके। इसीलिए नीट बुलेटिन की एक वेबसाइट भी है, आप उस पर भी लगातार विजिट करते रहें। वेबसाइट है neetbulletin.in और हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 8800265682। यह नंबर 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है और यही सेम नंबर वीडियो के बॉटम स्क्रॉल पर भी फ्लैश हो रहा है। इस नीट बुलेटिन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके नीट संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। नीट और नीट काउंसलिंग की फर्दर अपडेट्स के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। मैं शिव शुक्ला।